हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर अब आज हम हमारा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट होता क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है और एक क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि आपका मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, एडर। इसके भी अंदर आप एक पढ़ते हैं पैरेलल एडर और एक पढ़ते हैं सीरियल एडर। ठीक है। और उसके बाद और आपने सर्किट अभी कौन कौन से पढ़े हैं आपने? और सब्ट्रैक्टर, मल्टीमक्स, डीमक्स, एनकोडर, डिकोडर, एक बिट सेगमेंट, 7 सेगमेंट डिकोडर पढ़ा है। ठीक है। ये सारे आपने टॉपिक अभी कॉम्बिनेशन सर्किट में पढ़े हैं। अब हम करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट होता क्या है? सबसे पहले आ जाओ कॉम्बिनेशन सर्किट में। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपने क्या पढ़ा है कि जो भी कॉम्बिनेशन सर्किट है, ठीक है, वो क्या आउटपुट देता है? वो आउटपुट देता है जो जो उसकी इनपुट पे डिपेंड करके, जो उस टाइम पे जो उसको इनपुट मिल रही है उसी पे डिपेंड करके वो क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। ठीक है। एट उस टाइम पे ही जो इनपुट होते हैं, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास कोई पहले से प्रीवियस आउटपुट है, कुछ है नहीं। जो हम इनपुट दे रहे हैं उसी पे ही देखेगा, उसको सॉल्व करेगा और वो क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। ठीक है। लेकिन अब हम बात करें सिक्वेंशियल सर्किट की। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? सिक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होता है जो क्या करता है, हमारा वो इनपुट तो लेता ही है बट वो क्या करते हैं, प्रीवियस आउटपुट जो हमारी होती है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। प्रीवियस आउटपुट को और हमारी करंट इनपुट को लेके वो हमें क्या देता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो जो भी हमारे पास आउटपुट होती है वो किस में होती है, मेमोरी एलिमेंट में। ठीक है। तो 1 बिट की क्या करते हैं, 1 बिट इंफॉर्मेशन, 1 बिट की हमारे पास आउटपुट लेता है और आउटपुट को क्या करता है, वो इनपुट के साथ मर्ज करके हमारे पास आउटपुट देता है। ठीक है। तो अब हमारे पास जब हम बात करें कॉम्बिनेशन सर्किट की, ये हमारा क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है। जब हम बात करें कॉम्बिनेशन सर्किट की, इसमें हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो हम क्या ले रहे थे, इनपुट ले रहे थे। जैसे हमने लिया 0 0 0 1 1 0 1 1, कुछ भी इनपुट्स ले रहे थे। ठीक है। और हमारे पास क्या हो रहा था, एक आउटपुट जनरेट हो रही थी। ठीक है। लेकिन अब हम बात करें सिक्वेंशियल सर्किट की, इसका हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं? हमारे पास आती है इनपुट। ठीक है। कुछ भी इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1, कुछ भी ले सकते हैं इनपुट, कितनी भी आ सकते हैं इनपुट्स। लेकिन उसके बाद एक और किस पे डिपेंड कर रहा है, वो प्रीवियस आउटपुट पे। दैट मीन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रीवियस आउटपुट भी बोल सकते हैं, या जो हमारे पास एट प्रेजेंट जो हमारे पास आउटपुट पड़ी है। ठीक है। उस वो भी बोल सकते हैं जो एट प्रेजेंट आउटपुट है, या फिर जो भी हमारी प्रीवियस आउटपुट आई है। ठीक है। उसको फॉर एग्जाम्पल या तो हमारे पास 0 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। टू कंडीशन आ सकती है। ठीक है। और हमारे पास क्या आएगी, जो Qn+1, मतलब क्या है, जो न्यू न्यू आउटपुट आएगी, जो नेक्स्ट आउटपुट आएगी, नेक्स्ट आउटपुट, या हम इसको क्या बोलेंगे, न्यू आउटपुट जो हमारी रिलीज होगी। ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल कुछ ऐसे बनेगा, इनपुट, प्रीवियस आउटपुट या एट प्रेजेंट जो हमारे पास है, और ये क्या आ जाएगी हमारे पास, नेक्स्ट आउटपुट या फिर न्यू आउटपुट। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा सिक्वेंशियल सर्किट। और सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या डिफरेंस होता है? एक चीज ये देखो, हमने पैरेलल एडर भी किया है, सीरियल एडर भी किया है। ठीक है। पैरेलल एडर क्या होता है और सीरियल एडर क्या होता है? अगर हम देखें, पैरेलल एडर हमारा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन सर्किट का। ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है, वो पैरेलली वर्क कर रहा है। जो हम एडर कर रहे हैं, जो हम एडिशन के लिए उनको दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पैरेलली ऐड कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारा सीरियल एडर है वो किस पे डिपेंड कर, वो क्या है, हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है। क्यों सिक्वेंशियल सर्किट है? क्योंकि जब हम एक दो बिट्स को ऐड कर रहे हैं, जो उसका आउटपुट आएगा, एडर का था, जब हमने मतलब मैंने ए और बी दिया, ठीक है, जो इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट इस पे इनपुट जाएगा नेक्स्ट एडर पे। ये एडर 1 है, ये एडर 2 है। ठीक है। तो जो इसका आउटपुट है वो इस पे जाएगा, तभी वर्क करेगा। इसके आउटपुट को लेगा और एक न्यू इनपुट लेगा, उसके बाद ही ये क्या देगा, अपनी आउटपुट देगा। दैट मीन्स ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस आउटपुट पे और न्यू इनपुट पे। तो ये क्या हुआ हमारा सिक्वेंशियल सर्किट, जो कि क्या है हमारे पास, सीरियल एडर। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स है, डिफरेंसेस है, वो क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशन सर्किट के डिफरेंसेस क्या होंगे, बताओ जरा। सबसे पहला डिफरेंस कि सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, मेमोरी एलिमेंट होता है, कॉम्बिनेशन में कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है।
सेकेंड डिफरेंस क्या होगा हमारा इसका, सिक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशन का डिफरेंस अगर हम करें कि हमारा जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो क्या है, वर्क टाइम लेगा, क्योंकि प्रीवियस जब तक आउटपुट नहीं आएगी तब तक न्यू आउटपुट हम नहीं जनरेट कर सकते ना, तो दैट मीन्स वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बट जो कॉम्बिनेशन सर्किट है वो क्या है, फास्ट है, कि हम इनपुट आई आउटपुट दे दी, इनपुट है आउटपुट दे दी, ठीक है, वो फास्ट वर्क करेगा। नेक्स्ट सिक्वेंशियल क्या करेगा हमारे पास, थर्ड पॉइंट सिक्वेंशियल का क्या होगा, सिक्वेंशियल और क्या करता है, इसमें क्या होगा, हार्डवेयर, सिक्वेंशियल में हार्डवेयर ज्यादा यूज होगा कि कम यूज होगा, बताओ। जो सिक्वेंशियल सर्किट है उसके अंदर हम हार्डवेयर को क्या करेंगे, कम यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन में हम हार्डवेयर ज्यादा यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, कॉस्टली होगा। अगर हमारा पास जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो क्या होगा, कॉस्टली होगा, और कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होगा, चीप होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स कर लेना, मैं कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो पॉइंट्स लिख के भी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, जो भी हमारे सिक्वेंशियल सर्किट का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या होते हैं हमारे पास, लैचेस। जैसे लैचेस हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, रजिस्टर्स हो गया, काउंटर्स हो गया, ये हमारे क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट है सारे, ठीक है। बट हम सबसे पहले क्या करेंगे, लैचेस करेंगे, जो क्या है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, किसका, हमारे सिक्वेंशियल सर्किट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं एस आर लैच, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। हम दो ही यूनिवर्सल गेट कौन कौन से, नैंड गेट एंड नॉर गेट, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा एस आर लैच सर्किट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो एस आर लैच सर्किट में क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम नैंड गेट यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, नैंड गेट बना लेंगे, ठीक है। दो इनपुट जा रही है एस आर, और यहां से क्या होगा, आउटपुट जनरेट होगी क्यू एन एंड क्यू एन बार, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं आउटपुट की सिक्वेंशियल सर्किट में, तो हमारे पास जो भी आउटपुट आती है, एक हमारे पास सिंपल आउटपुट आती है और उसका दूसरी क्या आती है, उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आती है, ठीक है। अब क्योंकि क्या है, ये सिक्वेंशियल सर्किट है, सिक्वेंशियल सर्किट क्या करता है, प्रीवियस आउटपुट को लेता है, या जो करंट आउटपुट मेरे पास बढ़ गया उसको लेगा इनपुट के साथ। दैट मीन्स कि ये मेरे पास आउटपुट थी, इसको मैं इस इनपुट के साथ यहाँ ले सकती हूँ, ऐसे ही ये आउटपुट मेरे पास है, इसको मैं इस इनपुट के साथ ले सकती हूँ, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा, लैच सर्किट यूजिंग नैंड गेट, क्लियर। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं कैसे बनेगा। मैंने क्या बनाया, एस आर, दो इनपुट ली, एस एंड आर, ठीक है। अब जब दो इनपुट लिया तो कितनी कंडीशन हो सकती है, चार, हमेशा यही होता है, जब भी दो होती है तो चार, मतलब मान लो 2 कॉइन्स है हमारे पास, तो उनकी क्या हो सकता है, तो दोनों हेड होंगे, दोनों टेल होंगे, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, चार कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, दो कंडीशंस थी तो दो इनपुट्स थी तो हमारे पास कितनी कंडीशंस बनी, चार कंडीशंस बनी, ठीक है। अब हमारे पास क्या जा रहा है, कौन सा गेट यूज हो रहा है, नैंड। अब नैंड गेट की प्रॉपर्टी को याद करो, नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर हमारे पास क्या होता था, सपोज ये नैंड गेट है, इसकी इनपुट्स हैं, ठीक है, यही इनपुट्स लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नैंड गेट कैसे वर्क करता था, एंड करेंगे तो क्या आएगा, और इसका बार, ठीक है। तो आप इसको हटा दो, ये देखो हमारे पास नैंड गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि अगर एक भी जीरो है, एक भी इनपुट क्या है, जीरो है, तो हमारी आउटपुट हमेशा क्या आती है, हाई लॉजिक में आती है, हमेशा क्या आती है, हम आउटपुट 1 आती है। अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या आएगी, हाई 1, ठीक है। तो इसी केस को, इसी चीज को फॉलो करके हम अपना सर्किट को बनाएंगे और इसकी क्या करेंगे, आउटपुट्स को जनरेट करेंगे, ठीक है। अब इसके आउटपुट को कैसे लेंगे, सबसे पहले सपोज इसको छोड़ते हैं, अभी सबसे पहले लेते हैं 0 एंड 1, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे समझना। 0 एंड 1 कंडीशन, एस इनपुट क्या दी मैंने 0, आर इनपुट क्या दी 1, ठीक है। अब नैंड गेट की कंडीशन को याद रखो, नैंड गेट में वर्क करे तो नैंड गेट की कंडीशन क्या होती है, अगर एक भी 0 है तो आउटपुट क्या आएगी 1। हमें नहीं लेना दूसरी इनपुट क्या है क्या नहीं, अगर एक भी इनपुट 0 है तो क्या आएगी 1 आएगी, हमें तो इतना पता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो आउटपुट अभी आई नहीं है, हमें तो प्रीवियस आउटपुट पता ही नहीं है क्या है। तो एक भी 0 आएगी तो आउटपुट क्या आएगी 1, ठीक है।
अब Qn की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यही 1 यहाँ पे जा रहा है, यही आउटपुट कहाँ जा रही है यहाँ, तो 1 on 1 एंड में क्या होता है 0, तो ये क्या आ जाएगी 0। दैट मीन्स ये 0 अगर यहाँ पे भी करो तो 0 एंड 0 क्या आएगा 1। और वैसे भी आउटपुट क्या आई है Qn इज 1 और इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में क्या है 0। दैट मीन्स ये क्या है हमारा वैलिड स्टेट है, क्योंकि आउटपुट क्या आ रही है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म आ रही है ना एक दूसरे की। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ Qn की वैल्यू लिखनी है हमेशा आउटपुट में, क्या आई 1। क्लियर हुआ? ठीक है, 0 एंड 1 की। अगर अब मैं यहीं पे 1 एंड 0 लूं, ठीक है, अब मैंने क्या लिया दूसरी कंडीशन ली 1 एंड 0, मतलब S में क्या जा रहा है 1 जा रहा है और R में क्या जा रहा है मेरा 0 जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब मैं यहाँ 1 दे रही हूँ सेम नैंड गेट का देखूंगी कि एक भी 0 है तो हाई लॉजिक क्या हो जाएगा मेरा आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स इसमें क्या है 0 है, आउटपुट तो मेरे पास है ही नहीं, तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, 1 यहाँ जाएगा, 1 एंड 1 क्या हो जाता है 0, 1 एंड 0 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1 एंड 1, 1 एंड 0 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, दैट मीन्स क्या है वैलिड स्टेट में है और आंसर क्या आ जाएगा मेरा 0। क्लियर? इजी है, बहुत इजी है, इसको बिल्कुल ध्यान से करो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कंडीशन देती हूँ 1 एंड 1, दोनों में क्या दे रहा है 1 एंड 1। अब मैं क्या करूंगी, अब ये देखो जब 1 एंड 1, जब 1 जाएगी कोई भी आउटपुट 1 होगी, मेरे को तो है नहीं, मेरे को तो ये कंडीशन पता थी कि एक भी इनपुट 0 है तो मेरी आउटपुट 1 आएगी। बट यहाँ पे तो मेरी दोनों इनपुट क्या है 1 1 है, यहाँ क्या आ रही है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं सिंपल फॉर्म में जाती हूँ, क्या यहाँ पे क्या आ रही है Qn का बार। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रही है मेरे पास Qn। ठीक है, इसमें नैंड गेट लगा देते हैं, इसका नैंड गेट लग के क्या आएगा 1 डॉट Qn का बार, ये क्या हुआ पहले एंड हुआ, उसके बाद नोट होना है तो सबका बार आ जाएगा होल का बार। ठीक है, अब इसमें क्या लग जाएगा यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है जब भी होल का बार होता है तो वो दोनों में क्या हो जाता है स्प्लिट हो जाता है, और जो भी साइन हो उसका साइन क्या हो जाता है अपोजिट। अगर डॉट है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का बार क्या होएगा 0 और Qn पे बार का बार है तो क्या हो जाएगा Qn। दैट मीन्स मेरी आउटपुट क्या आएगी Qn प्लस 0 इज Qn, तो मेरी आउटपुट क्या आई Qn। क्लियर? ऐसे ही मेरी इधर आउटपुट देखेंगे क्या आएगा Qn और 1, क्या होगा 1 डॉट Qn का बार, इसमें भी डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो 1 का बार Qn का बार और डॉट की जगह क्या हो जाएगा प्लस, 1 का बार क्या होगा 0 प्लस Qn का बार, तो क्या आएगा मेरी आउटपुट क्या आएगी Qn का बार। ठीक है, अब मेरी क्या आ गई ये दोनों आउटपुट आ गई। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान दो कि जो मेरी प्रीवियस आउटपुट थी वो ही मेरी नेक्स्ट आउटपुट आ रही है, जो मेरी प्रीवियस में कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में थी वही मेरी नेक्स्ट आ रही है। दैट मीन्स एक तो वैलिड है क्योंकि क्या है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है जो प्रीवियस थी वही, दैट मीन्स वो चेंज ही नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है उस कंडीशन को होल्ड करके रख रहा है। अगर मेरा आंसर 0 आएगा तो आगे भी 0 ही आता रहेगा बार बार, जितनी मर्जी बार मैं उसमें सर्किट में परफॉर्म करूँ वो आंसर 0 0 0 0 ही आता रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या कंडीशन आ गई मेरी होल्ड की, दैट मीन्स उसने वही वैल्यूज को होल्ड किया हुआ है, वो चेंज नहीं हो रही है। क्लियर? समझ आया? ठीक है, अब एक कंडीशन करते हैं जिसमें क्या है एस और आर को 0 0। जब मैं एस और आर को 0 0 करती हूँ, ठीक है, इसको रब कर दूं, स्क्रीनशॉट लेके कर लेना प्लीज क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो जाएगी ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा जब मैं दोनों में 0 0 भेज रही हूँ तो सिंपल है, एक भी 0 है तो आउटपुट क्या आएगी 1, इसकी भी 1 आ जाएगी इसकी भी 1 आएगी। बट क्या ये वैलिड स्टेट है, ये भी बने ये भी बने, ये तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आनी चाहिए, या तो इसको 0 होना चाहिए या इसको 0 होना चाहिए, है ना। अब क्या आ रही है मेरी दोनों क्या आ रही है सेम आ रही है, दैट मीन्स मेरी इनपुट क्या आउटपुट क्या आ रही है इनवैलिड, इनवैलिड आ रही है। ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ? ये क्या था हमारा एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, इसी में ही आपको मैं कराती हूँ एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लैच एंड फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट एक साथ हो जाएगा और लैच एंड फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट एक साथ हो जाएगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब मैं करवाती हूँ लैच की जगह क्या आ जाएगा फ्लिप फ्लॉप।
फ्लिप फ्लॉप होते क्या है, फ्लिप फ्लॉप वो सीक्वेंशियल सर्किट है जो क्या करता है, 1 बिट मेमोरी को स्टोर करता है। ठीक है, 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारा क्या यूज होता है, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि जो लैच सर्किट होता है वो क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मतलब हर सर्किट में हमारा लैच सर्किट तो क्या है, यूज होएगा ही होएगा, और आउटपुट क्या आएगी, क्यू एन का बार। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, एस आर, दैट मीन्स एक दो नैंड गेट कोड लगाते हैं। ठीक है, यहां से इनपुट देते हैं एस आर, और यहाँ पे क्या देंगे हम, यहाँ पे क्या जनरेट कर रहे हैं, क्लॉक। ठीक है, जब हम लैच कर रहे थे तो हम सिर्फ लैच सर्किट बना रहे थे, उसमें हम कोई क्लॉक पल्स जनरेट नहीं करते हैं। फ्लिप फ्लॉप पे हम क्लॉक पल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, यही इसका डिफरेंस है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक लगा रहे हैं और हम इनपुट दे रहे हैं एस एंड आर, और हमारी क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है। ठीक है, समझ आया। अब सेम क्या होगा, जब मेरे पास क्लॉक क्या होगा, 0, मतलब जनरेट ही नहीं हो रहा, मैं क्लॉक को जनरेट नहीं कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मेरी कोई इनपुट जनरेट नहीं होगी और आउटपुट भी क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, जब मैं क्लॉक पल्स को जनरेट कर रही हूँ, दैट मीन्स क्या कर रही हूँ, 1 कर रही हूँ। क्लॉक पल्स होता क्या है, जो सर्किट को एनेबल करे। पल्स जनरेट करना मतलब क्या करना, क्लॉक पल्स को, सर्किट को एनेबल करना। अगर हम क्लॉक को क्या करेंगे, 0 करेंगे तो कोई पल्स जनरेट ही नहीं होगी, तो हमारा सर्किट वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, और जब हम क्लॉक पल्स को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, दैट मीन्स हमारे पास सर्किट में क्या है, पल्स जनरेट हो रही है, हम इसको इनपुट दे रहे हैं, 1 हाई लॉजिक पे ला रहे हैं, तो हमारा सर्किट क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हमारे पास अब क्या है, दो इनपुट है एस एंड आर, आउटपुट क्या आएगी, सॉरी इनपुट कंडीशंस क्या होंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 4 ही कंडीशन आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्लॉक पल्स क्या रहेगा, 1, तभी हमारा सर्किट वर्क करेगा। इसको हम जनरली उसमें नहीं लेते, सिर्फ एक इसको क्या करते हैं, सर्किट को वर्क कराने के लिए ही हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम कॉम्बिनेशन सर्किट में एनेबल का लिख रहे थे या स्ट्रोक का लिख रहे थे। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं कि हमारी इनपुट क्या जा रही है, एस और आर में 0 0, एस में क्या गई 0, आर में क्या गई 0। अब आप देख रहे हो ये तो हमारा क्या है, लैच सर्किट ही है, सेम है ना। यहाँ पे क्या गई, नैंड में 0 गई, नैंड की क्या कंडीशन बताई थी कि एक भी 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1, एक भी 0, आउटपुट क्या आ गई, 1। ठीक है, जब आउटपुट 1 आई तो यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, या तो आप लैच का सर्किट जो आपने अभी ट्रुथ टेबल बनाया था उससे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। अब जब 1 1 1 गई तो हम क्या करेंगे, दोबारा से क्यू का बार आया, यहाँ पे क्यू आया, यहाँ पे क्या लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, क्योंकि 1 क्यू ये बनेगा, फिर डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। ठीक है, तो हमारा क्या कंडीशन आ रही थी, यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ रही थी, वही आउटपुट आ रही थी जो हमारे पास प्रीवियस थी, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ रही थी, होल्ड की। ठीक है, मतलब क्या किया इसने, जब हमने 0 0 भेजा तब हमारे पास नैंड गेट में क्या प्रॉपर्टी होती है, एक भी इनपुट 0 है, हमारे पास दूसरी इनपुट क्या है हमें नहीं लेना, वैसे यहाँ पे हमारे पास दूसरी इनपुट दी हुई है। ठीक है, हमें पता है क्लॉक पल्स 1 होगी तभी तो काम करेगा ना, तो हमारे पास है 0 1, नैंड क्या होता है, 1 होता है, लेकिन हमें पता है कि एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, ऑब्वियसली यही हम हमेशा पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू एन, मतलब प्रीवियस वाली आउटपुट ही बार बार जनरेट होती रहेगी, तो दैट मीन्स कौन सी कंडीशन आ गई हमारी, होल्ड स्टेट आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर करूं 0 एंड 1, क्या भेजू, 0 एंड 1। ठीक है, जब मैंने 0 एंड 1 भेजा तो अब यहां से देखो, कि मैं रब कर देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो 0 गया 1 गया, एक भी 0 है तो क्या आ जाएगा 1, दैट मीन्स यहाँ पे क्या गई मेरी 1, दोनों 1 है तो मेरा क्या आउटपुट आएगी 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 गया और यहाँ पे क्या गया 0, तो लैच सर्किट में क्या होता था, जब 1 जाता था, अब 0 यहाँ पे गया तो 0 नैंड में जा रहा है तो एक भी 0 तो क्या आएगी आउटपुट 1, 1 यहाँ पे जाएगा, 1 एंड 1 क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स हमारी आउटपुट क्या आएगी, क्यू एन पे 0, क्यू एन बार पे 1, दैट मीन्स क्यू एन की आउटपुट हम लिखते हैं तो क्या आएगी 0। समझ आया कितना सिंपल था, क्या किया, आउटपुट्स भेजी, इनपुट्स भेजी 0 एंड 1, क्लॉक के साथ उसको किया 0 1,
नैंड में क्या होता है 1, 1 एंड 1 नैंड में क्या होता है 0, 1.1 इज 1 और उसका बाद नो बार हो गया उसका, उसके बाद वो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 भेजी और यहाँ पे क्या भेजा 1 सेंड किया। अब एक भी नैंड गेट की इनपुट हमारे पास 0 होती है तो आउटपुट क्या आता है हमेशा 1 आता है। यही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद रह जाए और ये कभी भी आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 1 यहाँ पे गया, 1 एंड 1 क्या होता है 0, 1.1 इज 1 और उसके बाद फिर 1 का बार हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, तो क्यू एन क्या आ गया 0 और क्यू एन बार क्या हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है, ठीक है, अब मैं अगर करती हूँ 1 एंड 0 क्या भेजती हूँ, वेट मैं इसको सारे को रब कर देती हूँ, क्या भेज रही हूँ मैं 1 एंड 0, मतलब ये इनपुट एस 1 गई और ये क्या गई 0 गई। अब जब एक भी इनपुट 0 होगी तो क्या आएगी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 एंड 1 तो क्या आ जाएगी 0। अब 0 गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, जब भी नैंड में 0 जाएगी तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, दूसरी जो मर्जी हो हमें नहीं कुछ लेना, हमें तो सिर्फ ये पता है कि 0 जा रही है तो 1 ही आएगा। 1 यहाँ पे क्या 1 एंड 1 क्या आ जाएगा 0। अब ये क्यू एन की वैल्यू क्या है 1, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 0, वैलिड स्टेट है वैलिड है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, मैं आपको दूसरे फॉर्म से भी करवा के दिखा देती हूँ, पहले आप एक बार ये देख लो फिर अगला नेक्स्ट फॉर्म करवाती हूँ इसका। ठीक है, समझ आया। एक है अब दोनों ही अगर 1 हो, 1 एंड 1 तो 1 एंड 1 अब दोनों ही 1 है तो 1 1 क्या हो जाएगा 0 और इधर भी 1 1 क्या हो जाएगा 0, तो क्या जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी क्या जा रहा है 0। अब आउटपुट क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, तो एक भी 0 होती है तो क्या आती है 1, इनपुट हमें दूसरी इनपुट तो नहीं पता ना प्रीवियस आउटपुट क्या आ रही है, तो एक भी 0 हो तो क्या आती है 1, दैट मीन्स ये क्या आ गया दोनों सेम आ गया, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स क्या आ गई हमारे पास इनवैलिड, इसका ट्रुथ टेबल में क्या आएगा इनवैलिड। क्लियर हुआ, तो ओके बाय बाय टेक केयर।